वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्रेगमेंट के बैक प्रेस को कैसे हैंडल करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो सेकंड पार्ट है जिसमें हम फ्रेगमेंट के ऑन बैक प्रेस को डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे कस्टम कोड लिख सकते हैं। अगर आपने ऑन बैक प्रेस हैंडल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्टिविटी के बैक प्रेस को डिटेल में समझाया है, जिससे आपको एक्टिविटी और फ्रेगमेंट दोनों के बैक प्रेस को कैसे हैंडल करना है समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को, जिसमें हम फ्रेगमेंट के ऑन बैक प्रेस को हैंडल करेंगे। तो फ्रेगमेंट में ऑन बैक प्रेस को हैंडल करने के लिए पॉप बैश टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कस्टम बिहेवियर के लिए ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेगमेंट बैक स्टैक में है तो रिमूव होगा, नहीं तो एक्टिविटी क्लोज होगी। तो चलिए डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। अगर फ्रेगमेंट ओपन है और यूजर बैक प्रेस करे तो कैसे हैंडल करें। बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट मैनेजर ऑटोमेटिकली फ्रेगमेंट को बैक स्टैक से रिमूव करता है, लेकिन अगर आप कस्टमाइज हैंडलिंग चाहिए जैसे कि अलर्ट शो करना या एनिमेशन ऐड करना, तो उसके लिए हम ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर का यूज करके कस्टमाइज कोड लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेगमेंट के बैक प्रेस को हैंडल करने के लिए पहले हम ऑन बैक प्रेस को एक्टिविटी में ओवरराइड करते थे और बाद में उसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हैंडल करते थे, जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। ऑन बैक प्रेस के डेप्रिकेटेड होने की मेन वजह यह है कि फ्यूचर एंड्रॉयड वर्जन में यह मेथड नहीं चलेगा। एंड्रॉयड लाइफ साइकिल से प्रॉपर्ली बाइंड नहीं होता, जेटपैक नेविगेशन के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो एंड्रॉयड टीम ने ऑन बैक प्रेस को हैंडल करने के लिए नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है, जो है ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर। तो हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट में ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर का यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट करके रखी हुई है। तो इस एक्टिविटी में मैंने फर्स्ट फ्रेगमेंट को नेविगेट किया हुआ है। पैकेजेस में जाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फ्रेगमेंट के पैकेज के अंदर मैंने 2 फ्रेगमेंट क्रिएट किए हुए हैं, फर्स्ट फ्रेगमेंट और सेकंड फ्रेगमेंट, और मेन एक्टिविटी में उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो पहले मेन एक्टिविटी के एग्जाम्पल में जाते हैं। मैंने यहाँ पर अभी के लिए का फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू का यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैं अपने फ्रेगमेंट को ओवरराइड करूँगा। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में मैंने कंडीशन लगा के रखी हुई है, सेव इंस्टेंस स्टेट इज़ इक्वल टू नल। अगर पहले से कोई फ्रेगमेंट इसमें अटैच है तो दोबारा से उस फ्रेगमेंट को ऐड नहीं करेगा, और अगर नहीं है तो ये फर्स्ट फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट सपोर्ट मैनेजर के थ्रू ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा और रिप्लेस कर देगा कंटेनर में, और उसके बाद उसको कमिट कर देगा। पहले के टाइम पे हम फ्रेगमेंट को कैसे हैंडल करते थे? तो पहले के टाइम पे हम फ्रेगमेंट को कुछ इस तरह से हैंडल किया जाता था कि ऑन बैक प्रेस को मेन एक्टिविटी में ओवरराइड करते थे और सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू बैक स्टैक एंट्री काउंट को देखते थे कि वो 0 से ग्रेटर है कि नहीं। अगर वो ग्रेटर है तो उसमें जो सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर है डॉट पॉप करके हम उससे 1 बाय 1 अपने फ्रेगमेंट को पॉप करते थे। लेकिन ये तरीका लाइफ साइकिल अवेयर नहीं था, तो इसके लिए एंड्रॉयड टीम ने ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर का यूज़ किया हुआ है, जिसको हम फ्रेगमेंट में ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये अपने फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल से अवेयर रहता है। तो जैसे कि अब मैं फर्स्ट फ्रेगमेंट में जाता हूँ और मैंने फर्स्ट फ्रेगमेंट में अपने सभी स्टेट्स को ओवरराइड कर लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं उनको देख सकूँ। और ऑन क्रिएट व्यू में मैंने एक गो नेक्स्ट बटन लगाया हुआ है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक बटन है और बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है, और उसके बाद मैंने पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज़ करके इसको नेविगेट कराया हुआ है और इसको ऐड टू बैक स्टैक किया हुआ है। ऐड टू बैक स्टैक में मैंने नल पास किया हुआ है, आप चाहे तो उसमें नाम पास कर सकते हैं कोई भी, और उसके बाद मैंने इसको कमिट कर दिया है। अगर आप ऐड टू बैक स्टैक नहीं करेंगे तो ये फ्रेगमेंट बैक स्टैक में ऐड नहीं होगा, और जिससे आप बैक प्रेस करेंगे तो सीधे ही आप प्रीवियस वाली स्क्रीन पे चले जाएँगे, जो पहले से बैक स्टैक में अवेलेबल होगा। अगर कोई एक फ्रेगमेंट बैक स्टैक में अवेलेबल नहीं है तो ऐप क्लोज़ हो जाएगी। और हम आते हैं अपने सेकंड फ्रेगमेंट में, जहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के सिनेरियो को पहले से इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को ही देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने सभी स्टेट्स को ओवरराइड करके रखा हुआ है, और ऑन क्रिएट व्यू में मैंने यहाँ पर एक बैक बटन लिया हुआ है। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया हुआ है, और एक बटन है जो गो बैक आईडी के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और गो बैक बटन पे मैंने पैरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट पॉप स्टैक किया हुआ है। अगर वो स्टैक में ऐड है तो वहाँ से वो पॉप हो जाएगा। अब इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिक्वायर्ड एक्टिविटी ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर ऐड टू बैक कॉल। यहाँ पर मैंने लाइफ साइकिल व्यू ओनर को पास किया हुआ है, जो इस व्यू को होल्ड करके रखेगा। यहाँ पर मैंने व्यू लाइफ साइकिल ओनर को पास किया हुआ है, जिससे ये
लाइफ साइकिल अवेयर हो जाएगा और इसमें एक कॉल बैक मैंने ऐड किया हुआ है। इस कॉल बैक में मैंने ऑन बैक प्रेस कॉल बैक को ओवर ऐड किया हुआ है, जिसमें हैंडल ऑन बैक प्रेस है। इसमें मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बैक स्टैक एंट्री काउंट 0 से अगर ग्रेटर है तो बैक स्टैक में कोई ना कोई फ्रेगमेंट अवेलेबल है, तो उस फ्रेगमेंट को हम पॉप बैक स्टैक कर देंगे। और उसके अगर उसमें कोई भी फ्रेगमेंट अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ हमारा लास्ट फ्रेगमेंट है, तो रिक्वायर्ड एक्टिविटी डॉट फिनिश का यूज़ करके हम अपनी एक्टिविटी को बंद करेंगे और उसके बाद हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा। इसके साथ ही इस कंडीशन का फ़ायदा ये भी है कि ये इंश्योर करता है कि पहले फ्रेगमेंट रिमूव हो और फिर एक्टिविटी क्लोज हो। तो चलिए इस कोड को हम अपने एमुलेटर में भी रन करके देखते हैं कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे राइट हैंड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक एमुलेटर है, जहाँ पर मैंने फर्स्ट स्क्रीन मेरी दिख रही है, उस पे एक बटन है गो नेक्स्ट बटन फ्रेगमेंट। हम अपने लॉग्स को भी ओपन कर लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें देख सकें। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, गो नेक्स्ट बटन के ऑन क्लिक पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करने पर वो हमारा कोड रन होगा। तो मैं पहले इस पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने एमुलेटर को इधर कर देता हूँ ताकि आपको अपना कोड दिखा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे सभी लॉग्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में वो शिफ्ट कर चुका है और हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट पॉज़ और स्टॉप हो चुका है। उसके बाद हमारे सेकंड फ्रेगमेंट अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट जो कॉल है उसका डिस्ट्रॉय हुआ है और सेकंड फ्रेगमेंट ऑन रिज्यूम पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर ऐड टू बैक स्टैक को ऐड किया हुआ है। अगर मैं इस स्क्रीन से बैक जाऊँगा तो हमारी प्रीवियस स्क्रीन ओपन होगी। तो करके मैं दिखाता हूँ आपको ये। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पर ऑन फ्रेगमेंट कॉल किया, ऑन पॉज़ और ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। उसके बाद हमारा ऑन फर्स्ट फ्रेगमेंट का ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन स्टार्ट और हमारी सेकंड एक्टिविटी डिस्ट्रॉय व्यू हुई है, फिर डिस्ट्रॉय हुई है। उसके बाद डिटैच होके हमारी सेकंड एक्टिविटी पूरी तरह से फिनिश होगी और उसके बाद हमारा ऑन रिज्यूम कॉल हुआ फर्स्ट फ्रेगमेंट का। तो इस तरह हम अपने फ्रेगमेंट्स में ऑन बैक प्रेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं ऐड टू बैक स्टैक को कमिट करके दोबारा कोड को रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा दोबारा से लॉन्च हो चुका है। तो मैं फिर से दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख लेते हैं हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट जो है ऑन रिज्यूम पे है। उसके बाद मैंने अपने गो नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑन स्टॉप तक गया। उसके बाद हमारा सेकंड फ्रेगमेंट में सारे स्टेट्स ओवरराइट हुए हैं और उसके बाद हमारा यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट डिटैच हो चुका है। यानी कि हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट बैक स्टैक में ऐड नहीं हुआ। तो अगर मैं अब बैक बटन दबा क्लिक करूँगा तो हमारा जो कोड था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो मैंने कोड हमने हैंडल करके रखा हुआ है, यहाँ पर पहले इस कंडीशन को ये चेक करेगा और इसमें इसको 0 से ग्रेटर वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए रिक्वायर्ड एक्टिविटी को फिनिश कर देगा जिस एक्टिविटी पे ये होगा। तो अगर मैं बैक बटन दबाता हूँ तो हमारा ऐप पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी मेन एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपने फ्रेगमेंट के ऑन बैक प्रेस को हैंडल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि ऑन बैक प्रेस के डेप्रिकेटेड होने के बाद हम उसको नए तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं और हम अपना कस्टमाइज़ कोड कैसे लिख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं फ्रेगमेंट के बैक प्रेस के डिफरेंट टाइप के सिनेरियो बनाऊँगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप से फ्रेगमेंट के ऑन बैक प्रेस को हैंडल करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।